परमपिता परमात्मा को ही कल्याणकारी कहा जाता है। भले हम लोगों ने वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराण सारे पढ़े, संत महात्माओं के भाषण सुने, उनकी शिक्षाएं ली, उनसे मंत्र भी लिए, यज्ञ तप हवन भी किए, लेकिन करते हुए भी क्या हुआ? हमने यही कहा कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दो। नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। इतना शास्त्र, इतना वेद, इतनी उपनिषद, इतने साइंटिस्ट, इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने फिलोसफर, इतने विद्वान आचार्य होते हुए भी हमने यही कहा कि प्रभु आकर के हमारे अंधकार को दूर करो। तो कल्याणकारी कौन है? सद्गति दाता कौन है? तो परमपिता परमात्मा है। ऐसे तो महात्मा गांधी बापूजी ने भी कहा हम राम राज्य लाएंगे, और जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा राम राज्य नहीं आएगा। तो भारत भी आज़ाद हो गया, उसके लिए कितनी बलिदान हुए, कितनी सामना करना पड़ा, कितनी कठिनाइयाँ सहन की, कितने हमारे भारतवासी जेल में गए, यातनाएं सहन की, भारत आज़ाद हुआ। क्या उसके बाद राम राज्य आया? और ही रावण राज्य हो गया। तो अब ये राम राज्य लाने का कार्य, सब आत्माओं को सुखी बनाने का कार्य, अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए, विकारों पर जीत प्राप्त कराने के लिए ये कर्तव्य स्वयं परमात्मा आके करते हैं। इसलिए कहा दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तो कैसे परमात्मा दूर करते, और यही सी समय वो बाप आया हुआ है। हम कितने पद्मा पदम से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि पिता परमात्मा ने आकर के हमको सत्य ज्ञान दे दिया। हम तो भटक गए थे, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन और ही और दूर होते गए। तभी का चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो कितना हमें शुक्र गुजार होना चाहिए, कितना हम बाबा के कर्जदार हैं। तो बाबा ने आकर के हमको पतित विकारी भ्रष्टाचारी आत्माओं को अपना बना लिया। तो बाबा ने बताया, और हमारी विवेक बुद्धि कहती है कि सतयुग से हम चले आ रहे हैं, पाठ बजाते तो सृष्टि का पतन ही हुआ, हम गिरते ही आए। यही संगम युग है जब परमपिता परमात्मा आकर के हमें गति सदगति देते। यही जन्म ही केवल हीरे तुल्य है। सतयुग से लेकर के हमारी उतरती कला होती है, चढ़ती कला इसी समय होती है। फिर दूसरी बात, हम पिता परमात्मा से वरदानों से झोली इसी समय ही भर सकते हैं, फिर कभी भी नहीं। और इस बाबा के मिलन के बाद ही इस भारत भूमि पर सच्ची दीपावली आती है, नारी लक्ष्मी नारायण बनता है, आत्माओं की दिए जल जाते हैं। तो यही कल्याणकारी युग है जबकि परमात्मा पिता से हमारा मिलन होता है। तो बाप भी कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे से 5000 वर्ष पहले बिछड़े थे, मैं भी तुम बच्चों से मिलने के लिए लालायित था। तो बाप आकर के कितना प्रेम से हमको इस दुनिया में से ढूंढते हैं। ये प्रभु कृपा है जो हम बाबा के बच्चे बने हैं। तो बाबा अपने बच्चों को ढूंढ करके उनको ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं और बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को पहचानो, तुम रियलिटी में परमात्मा की संतान, ऊंच से ऊंच आत्माएं हो थे, और मैं भी तुम्हारा बाप कल्प कल्प तुम्हारी सेवा पर उपस्थित होता हूँ। तो बाबा को जानो, अपने आप को पहचानो, सृष्टि ड्रामा को पहचानो कि ये कैसे हम आत्माओं ने खेल खेला। जानते हो ना, प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, नया दिन आता है। ऐसे ही सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीत गया। अब
उसके बाद सतयुग को आना चाहिए। तो कौन लाएगा, सबकी आशाओं को कौन पूर्ण करेगा? तो अब बाबा आए हैं, हम सबके सदगति दाता, कल्याणकारी, पतित पावन, रक्षक, खिवैया, बागवान, दुख हरता, सुख हरता। तो ऐसे बाबा की प्यार की गोद में अब उनसे झोली भरो। तो आज दशहरे का दिन है, तो बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा दशहरा तो तुम ही रावण को जलाते हो, मारते हो, जलाते हो। तो तुम बच्चों को इस रावण पर, 5 विकारों पर जीत प्राप्त कराने के लिए सच्चा तुम्हें बाप मिला है, सीताओं को राम मिला है। यही हम सब आत्माओं का कल्याणकारी समय है, यही हीरे तुल्य जीवन है, इसको सफल करो। मनुष्य जन्म तो मनुष्य का ही मिलता है, लेकिन हीरे तुल्य यही है जब पिता परमात्मा की छत्र छाया में हम पदम रत्नों से भरपूर होते हैं और फिर सारे कल्प के लिए कमाई करते हैं। तो इसलिए समय को पहचानो, अपने आप को पहचानो, बाप के वरदानों को लेकर के झोली भरो। अच्छा, ओम शांति।